अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। हम लोग आयतन पढ़ रहे हैं वॉल्यूम। तो इस टॉपिक से भी आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर देने पर आयतन में वह संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। हम लोग क्षेत्रफल के लिए पढ़े हुए हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर कोई आयत ले लिया जाए ऐसे, और इस आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाए, x% की वृद्धि कर दी जाए लंबाई में, और चौड़ाई में y% की वृद्धि या कमी कर दी जाए, y% की वृद्धि या कमी, ये भी है वृद्धि या कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने %। बहुत पूछता है कि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 5% घटा दी गई या 25% बढ़ा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो लगाने के लिए तो बहुत तरीके हैं। आप क्षेत्रफल मान लें कि लंबाई कुछ भी है, x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल हो गया x गुणे y। अब जो है उसमें x% की लंबाई में वृद्धि की जा रही है, x का मान 10% दिया है। अब नई लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे x का 110% नई लंबाई हो जाएगी। नई चौड़ाई अगर 25% की वृद्धि की गई है और तो y का 125% कर लेंगे तो नई लंबाई ज्ञात हो जाएगी। फिर नई लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो नया क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर नए क्षेत्रफल में से पुराना वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपको क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात होगी। फिर उसके बाद तब आप प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो उसको शॉर्टकट हम लोग इस फार्मूले से हल करेंगे। फार्मूला क्या देखें, अगर लंबाई में x% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में y% की भी वृद्धि या कमी कुछ भी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछता है, क्या होगा। तो इसको हम लोग हल करते हैं, सीधे लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर है फार्मूला x + y एक कोष्ठ में प्लस x × y बटे 100। ये दूसरे कोष्ठ, ये है हम लोगों का फार्मूला। अब आपको बताया गया है कि अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस के साथ फार्मूले में रखेंगे, और यदि कमी हो रही है तो कमी मतलब माइनस करना, कम करना यानी माइनस करना। तो यहाँ पर भी अगर y% की कमी हो रही है बेटा, तो उसको यहाँ पर अब +y ना रख के -y रखें। दोनों कमी है, x% की भी कमी है, y% की भी कमी है, तो यहाँ लिखेंगे -x -y प्लस -x गुणे -y बटे 100। तो आपको ये लिखाया गया है कि यदि वृद्धि है बेटा तो फार्मूले में उसे प्लस चिन्ह के साथ रखेंगे, और यदि कमी है तो उसे फार्मूले में माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। क्लियर है। वृद्धि को प्लस के साथ रखते हैं और कमी को इस फार्मूले में माइनस के साथ रखेंगे। ठीक है।
और फिर लास्ट में आंसर यदि प्लस में आएगा तो आप कहेंगे वृद्धि हुई, और लास्ट में आंसर यदि माइनस में आता है तो आप कहेंगे कमी हुई। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात हो जाएगी। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात होती है। अब हम लोग आते हैं आयतन। आयतन में हम लोगों ने पढ़ा है कि आयतन बराबर होता है, वॉल्यूम या आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। भैया अब लंबाई गुणे चौड़ाई यही है, लंबाई गुणे चौड़ाई को हम लोग क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो इसी फार्मूले को हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल, यानी हम लोग कहते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार यानी बेस यानी पेंदी, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया ये। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो आयतन में अगर प्रतिशत वृद्धि कर रहा है तो हम लोग पहले जो है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि इस फार्मूले से ज्ञात करें कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, फिर उस वृद्धि का जो मान आएगा उसका फिर ऊंचाई के साथ कर लें तो हमें आंसर मिल जाए। हमारी बात समझ में आ रही है? पहले इस फार्मूले से हम लोग क्षेत्रफल में, ये है ना आधार का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई को ही हम लोग क्षेत्रफल में कहेंगे प्रतिशत वृद्धि हो रही है। तो वो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि इस फार्मूले से ज्ञात करें, और फिर उसका हम लोग ऊंचाई के साथ भी इसी फार्मूले से फिर कर देंगे। तो यानी ये दो बार अगर ऐसा हम लोग कर दें तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात हो जाएगी। क्लियर है? अब अगली जो बात है वो ये है कि प्रत्येक भुजा 2 गुनी की जा रही है, यानी कितनी बढ़ाई जा रही है? 100%। 2 गुने का मतलब 100%। आपका धन 100 रुपया है, और जब 100 रुपया और आपको चाहे जहाँ से मिल जाए ब्याज के रूप में मिल जाए, तब आप कहेंगे हमारा धन 2 गुना हो गया, 200 हो गया। भैया तो आपका धन 100 रुपया था और 100 रुपया आपको चाहे ब्याज के रूप में चाहे जैसे भी मिल गया, तो कहने मतलब कि 100% आपके धन में वृद्धि हुई, तब आपका धन दुगुना हुआ। जैसे आपके पास 10 रुपया है बेटा, और आपको 10 रुपया और जब मिलेगा तब आप कहेंगे हमारा धन 2 गुना हो गया। ठीक है ना? यानी जितना धन था उतना ही धन और मिला तो उसको कहेंगे 100%। 10 में 10 नंबर आप पूरा का पूरा पा गए तो आपको कहा जाएगा कि आपने 100% नंबर गेन कर लिया। तो जब बेटा यहाँ पर भी 2 गुना हो रहा है, 2 गुना का मतलब यह है कि कै % की वृद्धि हो रही है? हाँ, 100% की वृद्धि होगी, तब आपका धन 2 गुना होगा। वैसे ही भुजा भी 2 गुनी कब होगी? जब उस भुजा में 100% की वृद्धि होगी। उसकी भुजा पहले 10 मीटर थी, फिर 10 मीटर और बढ़ाई जाएगी, तब 20 मीटर होगी, तब वो कहेंगे कि इसकी भुजा हमने 2 गुना कर दी। क्लियर है? तो अब आप समझ जाएं कि भुजा 2 गुनी का मतलब है कै % की वृद्धि? 100% की। भुजा में कै % की वृद्धि की जा रही है? 100%। घन को आप जानते ही हैं कि घन जो हमारी आकृति होती है बेटा, वो ऐसे ही अब आपका घन बन जाता है। ऐसे ये घन बन गया, ऐसे हमने घन बना दिया, ये ऐसे घन बन गया। घन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजाएं
बराबर होती हैं। अब तीनों भुजाएं जो है उसकी दोगुनी की गई, यानी तीनों भुजाओं में 100% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है ना। इसका मान आ गया, इसका मान आ गया 100%, इसका भी मान आ गया 100%, और ऊंचाई का भी मान आ गया 100%। अब हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। क्या लिखेंगे? हाँ, तो यहां से हम लोग लिख लें बेटा, पहले लिखें क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर x प्लस वाई एक पोस्ट में प्लस x इंटू वाई बटे 100 बेटा दूसरे पोस्ट। यहाँ से क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात हो गई, तो हम लोग x का भी मान देखिए ना 100% है, y का भी मान 100% है, तो लिखेंगे 100 प्लस 100 एक पोस्ट में प्लस 100 गुणे 100 बटे 100, ऐसे लिख लेंगे। ये देखिए कट गई। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 100 100 100 बराबर 300% की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल। तो एक पूछ रहा था कि उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में या उसके कुल क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 300%। एक आंसर आ गया। अब हम लोग आयतन में प्रतिशत वृद्धि यहीं से अब ज्ञात हो जाएगा। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर, अभी आपने लिखा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि और गुणे ऊंचाई, तो क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि 300, तो यहाँ x का मान 300 रखेंगे। फिर रखेंगे प्रतिशत वृद्धि x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे 100 से। भैया अब x का मान कितना रख लें? 300 और प्लस y का मान कितना है, यानी ऊंचाई का मान अब कितना है? 100%। कितना? हाँ 100%। तो लिखेंगे 300 प्लस 100 एक कोष्ठ में प्लस 300 गुणे 100 बटे 100। ये कट गया। अब देखिए 300 एक 400 और 300 700, तो आयतन में वृद्धि होगी 700% की, और उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 300%। क्लियर हुआ? बोलिए भाई। तो इस तरह से ये दोनों आंसर आपके आ गए। तो ये प्रश्न आपका यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं।